थैंक यू। क्यों आप ये सबको कहना चाहते हैं कि अगर आपको डॉक्टर को अवॉइड करना है तो आपको वेलनेस सेंटर में जाना ही चाहिए? ऐसे आपको क्यों लगता है कि शायद मेरी लाइफ में अगर ये सब चीज, ये हेल्दी फैमिली पहले आ जाती तो मैं बहुत, मतलब यहाँ पे नहीं, मैं कहीं और थी। मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई होती, नहीं तो पूरी बैंड बज गई चुकी होती हेल्थ की। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ही सीखा जो बचपन से हमें स्कूल जाने के बाद भी नहीं सिखाते हैं। मैंने अभी देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स में डेज के ऊपर डिपेंड स्नैक्स और दोपहर का लंच दिया जाता है, नहीं तो पूरी फीस कलेक्ट करने के बाद वो खुद ही वहां पे खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं। लेकिन आपने कभी ये पढ़ा है, मतलब मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लेकिन कभी भी मुझे घर से, कॉलेज से, ट्यूशन से, बाहर से, नहीं तो ऐसा एक क्या मतलब मॉब रहता है ना जो हमारे साथ हमेशा रहता है, वो कभी हमें ये सिखा नहीं पाता है कि किस तरीके से हमें खाना खाना चाहिए, क्यों हमें ये स्पेसिफिक खाना ही खाना चाहिए। हमने देखा कि ड्रास्टिकली हमारे फूड में चेंज हो गए, मतलब जो बहुत पुराने लोग थे, मतलब मेरी दादी दादा जो थे, वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे पूरा खाना खा लेते थे, दिन भर में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, और उसके बाद शाम में 4 साढ़े 4 बजे आने के बाद इमीडिएट फ्रेश होने के बाद वो फिर से पूरा पेट भर खाना खा लेते थे, और 6 साढ़े 6 के बाद उनकी जो नाइट है वो स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, हम तो उठते ही नहीं है ना 8 साढ़े 8 बजे तक। अगर हमारा ऑफिस 9:30 बजे है तो 9 बजे हम उठेंगे, एक ही साथ सब काम कर लेंगे, फ्रेश होंगे, जो भी चाय ब्रेड बिस्किट टोस्ट जो भी घर में अवेलेबल है वो खाएंगे और निकल जाएंगे 9:30 बजे। और ऑब्वियस, अगर आप आईटी के फील्ड में हो, आप कहाँ पे जॉब करते हो, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपकी प्रायोरिटीज है बहुत सारी चीजें वहां पे, तो शायद आपको घर आने में 11 साढ़े 11 12 बज गए, और वो 11 और 12 जो आपकी घड़ी में बजेंगे, सेम वही 11 12 आपकी हेल्थ में भी बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आपका तो रूटीन डिस्टर्ब कर दिया, उसके साथ जो गॉड गिफ्टेड हमें मिला है सब कुछ, मतलब जब माँ प्रेग्नेंट रहती है, जब हम उसके साथ रहते हैं, तब से हमें विटामिन की मिनरल्स की एक बैग दी जाती है हमारी बॉडी में। जैसे हम बैंक में अमाउंट जमा करते हैं वैसे ही वो बैंक हमारे साथ रहती है एट द एज ऑफ 30। ये पहले बताया जाता था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने देखा है जब बच्चियां बड़ी हो जाती है आफ्टर 12+ उनके हेल्थ में इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि हमें किस तरीके से खाना खाना चाहिए, विद प्रेगनेंसी हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्यों हमें योगा करना चाहिए। अगर मैम ने बताया है, डॉक्टर ने बताया है, आयरन लेना है, कैल्शियम लेना है, अलग अलग तरीके के विटामिन लेना है, खाना ठीक तरीके से खाना है, लेकिन सब ये चीजें हम नहीं करते। और जब हमने उस वक्त ये गलती कर दी, तो जो भी आपके साथ है, आपके पास है, आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होने ही वाली है। क्योंकि वन ऑफ द बिग मिस्टेक ऑफ माय लाइफ जो मैंने की, मैंने प्रेगनेंसी में ऐसी कुछ चीजें फॉलो की जो नहीं करनी चाहिए थी, और उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस नाम का डिसीज हुआ, जिसे शायद हम बाल दमा ऐसे इन सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं। लेकिन उसकी जो क्या मतलब जो पावर थी, वो मतलब उसकी जो हेल्थ थी वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, और बहुत सफर कर रहे थे हम। हर एक तरीका हमने अपनाया था, मतलब आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, उसे एडमिट करना, और डॉक्टर्स हमें सजेशंस देते थे कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो शायद हम जो इंजेक्शंस वगैरह रहते हैं वो पुटअप करके चेस्ट में जो भी कफ है वो सब निकाल लेंगे। लेकिन वो ये भी बताते थे कि वो उतना छोटा है, अगर हम ये सब करेंगे तो शायद उसे इंजर्ड होगा। लेकिन मुझे 5 साल तक, 6 साल तक ये पता ही नहीं चला कि ये मेरी गलती थी। क्यों मैंने ये प्रोफेशन चुना, क्यों आज मैं वेलनेस कोच हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन है मेरे पास। क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी कि उसकी वजह से मेरे बेटों का, मतलब जो मेरा बेटा है उसको 6 साल+ सफर करना पड़ा। लेकिन जब से, जिस दिन से मुझे ये सेशन पता चले, जिस दिन से मुझे लाइफस्टाइल पता चली, जिस दिन से मुझे ये पता चला कि नहीं, सबसे बड़ी गलती हम तो अपनी थाली में करते हैं। जिस थाली में हम खाते हैं उसी थाली में हम छेद करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि हम थाली प्रॉपर नहीं खाते। और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अगर मुझे ये बताया जा रहा है कि आपकी जो भी डेली रूटीन है वो आपका गलत है, ये मुझे किसने बताया?
जो एज ए प्रोफेशन वेलनेस कोच थे। वेलनेस कोच का मीनिंग क्या है? क्या है वेलनेस कोच का मीनिंग? बहुत अच्छी चीजें वो आपसे करवा लेते हैं? नहीं, जो खुद पहले करके आपको बताते हैं, जो खुद से स्टार्ट करते हैं, और जो भी चेंजेस उनकी लाइफ में अच्छी तरीके से हुए हैं वो आपकी तरफ आते हैं। और उससे क्या होता है, हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। मुझे एक बात आप बताओ, चैट बॉक्स तो आप सबके लिए ओपन है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है सिर्फ वही मैं आज देखूंगी। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप शुगर के मेडिसिन लेते हो तो क्या खुद डॉक्टर वो शुगर की मेडिसिन लेता है और बाद में आपको देता है? ऐसे होता है क्या? आप बीपी, शुगर, थायराइड, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो सब चीजें अगर आप डॉक्टर के पास गए, उनको बताया और उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं ये तो मैं भी लेता हूँ, तो आपको भी रिजल्ट आना चाहिए, आना ही चाहिए आपको रिजल्ट, क्योंकि मैंने खुद ने ही लिया। ऐसा होता है? होता ही नहीं है, 100% नहीं होता है। लेकिन हम वेलनेस कोचेस है, हम ये बताते हैं कि 100% हमने हमारी लाइफ चेंज की है। जब से हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है हमारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। 360 चेंज आता है हमारी लाइफ। क्यों आता है ये चेंज? क्योंकि हमें वो सिखाते हैं, सुबह 5 बजे कॉल करके उठाते हैं कि नहीं अब उठ जाओ, आपको वर्कआउट करना है, आपको हॉट वाटर पीना है, आपको वॉशरूम जाके आना है, आपको आपकी हेल्थ की केयर करनी है। हम ये बताते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? शायद मैं पहले नहीं उठती थी, जब भी मैं उठती थी तो खुद के काम के लिए उठती थी, जो भी मेरी प्रायोरिटीज अलग थी पहले, तो वो प्रायोरिटीज कंप्लीट होने के लिए मैं पहले उठ जाती थी। 8 साढ़े 8 बजे तक सब कुछ हो जाता था। मेरा डेली रूटीन था सुबह 5 बजे जो भी हमारा कट्टा रहता है घर के सामने, जिसे हम मराठी में कोटा कहते हैं, बस खुद की चाय बनानी और उस पे जाके बैठ के पी लेंगे। और चाय भी ऐसी ऐसी रहती थी इतनी, लेकिन ये पता नहीं था ना कि उस चाय से पूरी बैंड बज रही है, हेल्थ पूरी डैमेज हो रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी चाय पीने के बाद भी एनर्जी नहीं आती है। ऐसे लगता है कि थोड़ी जाके एक बार पी लीजिए और एक बार थोड़ी सी पियेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर आधे घंटे के बाद लगता है कि नहीं और थोड़ी सी पियेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन होता वैसे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसमें है क्या, उससे मिलने वाला है क्या, और हमारी बॉडी में जाने वाला है क्या, और उससे इम्पैक्ट क्या आना। हमें ही पता नहीं है ये, और हम चाय पी लेते और थोड़ी नहीं पीते, बहुत ज्यादा पी लेते। लेकिन हम तो अभी हमने खुद की चाय और नाश्ता हमने चेंज कर लिया है। ये हमारी चाय है, शायद आपको दिख रही होगी, इसे फॉर्मूला 21 कहते हैं। और ये इतनी अच्छी है कि जो भी आपकी गलत आदतें हैं वो शायद छूट जाएंगी। हमने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि हमारी लाइफ में से जो भी हम चाय बनाते हैं वो चली जाएगी, क्योंकि वो क्या बोलते, कब्बशी पातेलं ती चाळणी ते पूर्ण गॅसवर असायचं कंटिन्यू। कोणीही आलं की काय बनणार, चहा बनणार, ते जेवणार असतील तरी चहा बनणार, जेवण झाल्यावर सुद्धा चहाच बनणार। पता ही नहीं था ना कि हम बहुत गलत रास्ते पे है। क्यों उस रास्ते पे जाना है ये भी हमें पता नहीं था, हम कहाँ पे है ये डायरेक्शन ही हमें नहीं था। लेकिन जब से वेलनेस कोच मेरी लाइफ में आया, मैं थैंक्स कहना चाहूंगी छाया मैम, सागर सर को, कि उन्होंने ना बहुत सिंपल वे से समझाया। उन्होंने ऐसे कहा कि अगर ये सब फॉलो करके आपको ऐसा रिजल्ट है तो शायद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सब फॉलो करके देखो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। मैंने तो फॉलो किया है, मेरी हेल्थ में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, सेम आप में भी आने वाली। लेकिन हर एक की बॉडी अलग अलग काम करती है। अगर उनको 1 साल में रिजल्ट आया तो शायद मुझे 4 महीने में आया, मुझे 7 महीने लगे। एक एक जो भी मेरे हेल्थ इशू थे वो रिकवर करने के लिए मुझे वक्त लगा। मुझे ये सब तब पता चला, तब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं वेलनेस कोच इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, जब मेरे बच्चे की हेल्थ मैंने इम्प्रूव होते हुए देखी है। वो पहले दूध नहीं पीता था, शक्कर नहीं लेता था, अगर हम घर में कुछ बनाते हैं ऑयली, अगर उसकी भाप भी उसको जाए तो शायद वो 4 4 दिन बीमार रहता था। लेकिन जब मुझे सर ने बताया, मेरी कोच ने बताया कि शायद आपको उसे एडवांस कोर्स ऑफ न्यूट्रिशन देना चाहिए, अगर उसमें बाय बर्थ वो डिफिशियंसी है तो वो रिकवर हो जाएगी और वो हेल्प करेगी उसकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, उसकी हाइट इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ में अच्छा रहने के लिए। तो हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले उसको फॉर्मूला 11 दिया, फॉर्मूला 21 स्टार्ट किया, और जो भी उसमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस मुझे आने चाहिए थे और इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए मैंने फॉर्मूला 2 दिया।
मैं ये मेरे बच्चे के बारे में बता रही हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब से मैंने ये उसको दिया तो मैंने देखा कि जो उसे नहीं, मतलब थोड़ा सा दूध अगर बच्चे पिए ऐसे हमें हमें लगता है, तो वो दूध भी नहीं वो पी पाता था। खाने में सिर्फ एक ही चलता था उसके लिए, जो जिसे हम नाचनी सत्व कहते हैं, वो दूसरी चीज खाता ही नहीं था। अगर उसने वो खाया तो फिर से उसको वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस का वो अटैक आएगा, सिर्फ वही तकलीफ होगी। और सेम हम सफर करेंगे सब लोग, हम कुछ त्योहार हो कुछ भी हो, हम सिर्फ वही देखते थे कि वो बीमार है। लेकिन ये बहुत गलत चीज है। अगर आप अपने बच्चों को पैम्पर्ड कर रहे हो उनकी मतलब हेल्थ डैमेजेस में, तो मुझे लगता है कि आप उनको रिकवर करने के लिए देखो कि किस तरीके से वो बहुत अच्छे होंगे, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। लेकिन वो कौन सिखाएगा? सिर्फ वेलनेस कोच सिखाएंगे। मुझे ये पता है कि जब आप ये फैमिली ज्वाइन करते हो ना, तो 297 पीपल है, हर एक ने ये सवाल पूछा होगा कि क्यों, क्या होता है इससे, ये क्यों लेना चाहिए, इससे क्या क्या मिलता है, अगर हमने ये लिया तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इतने सवाल उनसे पूछते हैं। आपको अगर बीपी की गोली चालू है, ये मेरा जेन्युइन इशू है। जब मैंने मैंने मेरे पापा के बारे में ये देखा है कि उनको 14th ईयर से शुगर है, 14 साल हो गए उनको शुगर है। लेकिन डॉक्टर सिर्फ यही कहते हैं कि नहीं, आपको ये कंटिन्यू रखनी है मेडिसिन। क्यों कंटिन्यू रखनी है ये नहीं बताते हो कि अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे जो भी शुगर के पैरामीटर से अगर वो नॉर्मल आते हैं पिछले 6 महीने से, तो मुझे ये मेडिसिन क्यों कंटिन्यू रखनी? आप ये पूछते हो क्या? क्यों नहीं पूछते फिर जाके? अगर हम आपको एक ब्रेकफास्ट दे रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में 95 ऑफ कंट्री में चलता है, तो उसके लिए आप आके पूछते हो क्या ये चलेगा मेरे लिए? और आपको ये पता है क्या, जो भी आप मेडिसिन लेते हो ना, उसमें से इतनी इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है उसमें क्या क्या है। लेकिन आप जब हमारे फॉर्मूलाज लोगे ना, तो उसमें बड़े बड़े अक्षर में लिख के दिया है कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स है, एक सर्विंग ऑफ स्पून में कितना प्रोटीन जाता है, ये सब कैलकुलेशन उसके ऊपर लिखा है। लेकिन अगर आप एक स्टेप आउट नहीं करोगे तो शायद आप वहीं पे अटके रहोगे जहां पे आपको होना चाहिए। उसके आगे आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका ओपन माइंडेड नहीं है, आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो। आई नो एवरीथिंग। इस कैटेगरी में अगर आप हो तो एक वेलनेस कोच आपके पास आके भी आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता है। वेलनेस कोच का काम ही यही है कि वो आपकी प्रॉब्लम सुन ले और उसके ऊपर विद लाइफस्टाइल एक्टिविटी, वर्कआउट, जो भी हमारी माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए जो भी चीज लगती है, जैसे हम टॉपिक लेते हैं चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्टक रहते हैं यहाँ। कुछ चीजें हैं जो हम छोड़ नहीं पाते हैं। अगर कल शाम मेरे साथ कुछ हुआ है तो वो शायद अगले 10 दिन 15 दिन मेरे साथ रहेगा। क्यों? छोड़ दो। अगर वो चीज कल हो चुकी है तो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर होने वाला है। अगर वो कल हो चुकी है उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज कर सकते हैं तो आप जाइए चेंज कीजिए। अगर आप किससे बात करना चाहते हो तो जाओ उनसे बात कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए। अगर वो आप माइंड में रख के चलोगे तो शायद आपका डे स्पॉइल हो जाएगा, आपकी हेल्थ स्पॉइल हो जाएगी और आपका जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन आपका फोकस डिस्टर्ब है ये आपको कौन बताएगा? ऑब्वियस वेलनेस कोच बताएगा। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं और जो चेंजेस आपको चाहिए, मतलब मैं पीसीओडी से सफर कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में जाती थी, मुझे ट्रीटमेंट चालू थी, जिस हेवी ट्रीटमेंट की वजह से मैंने बहुत ज्यादा सफर किया और मैं सो जाती थी, बहुत भरपेट खाना खा के सो जाना। यही मोटो बन गया था मेरा लाइफ का। सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठो, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, फिर से उठो, फिर से खाना बनाओ, खाओ, फिर से सो जाओ। लेकिन मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया कि ये ना आपके साथ गलत हो रहा है। उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि मैम जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तो मेरा वेट सिर्फ 54 केजी था, और जब मैं आपके पास हूँ, अभी आपके साथ हूँ, तो मेरा वेट मोर देन 62 हो चुका है। क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कुछ आंसर्स नहीं दिए कि ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हिट बढ़ रही है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, पीसीओडी तो कंप्लीट डिस्टर्ब हो चुका है। उन्होंने मुझे एक आंसर दिया सिर्फ। क्या आंसर दिया?
कि शायद ना आप देखिए कि जाइए आप वेट लॉस करने के लिए कुछ कीजिए। मैंने बोला मुझे क्या करना चाहिए वेट लॉस करने के लिए? आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। मतलब जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैं 500 रुपीज 600 रुपीज पहले पे करती थी काउंटर के ऊपर कि मुझे उस मैम से जाके मिलना है, वो मैम जाएंगी, सिर्फ सब कुछ देखेंगी और मुझे वो रिवर्ट कर देंगी कि नहीं ये मेडिसिन लेने हैं, बस चेकअप नहीं वगैरह कुछ नहीं। और जब मैंने ये देखा ना ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। और मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी मेरी हेल्थ, मतलब मेरी जो हेयर हेल्थ है उसके बारे में। अगर वो ज्यादा झड़ते थे तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, मुझे कोई तो भी अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं अब ये मेडिसिन नहीं लूंगी। और उसी वक्त हमारी लाइफ में ये ऑनलाइन सेशंस आए। एक मिनट। मुझे लगा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बहुत ज्यादा काम चल रहा है हमारे यहाँ पे। थैंक यू, आप सबने मुझे एडजस्ट कर लिया। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में जाना है, मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो मेरी लाइफ चेंज कर दे। और मैं डेस्परेटली ये सब ढूंढ रही थी। और उस वक्त हम मेरे जो हस्बैंड के नियर एंड डियर है काकड़ सर ने हमें ये बताया कि आप सिर्फ आओ हमारे सेशन सुनो, शायद आपकी लाइफ में आपकी माइंडसेट में कुछ चेंज हो जाए, अगर आपको लगा तो आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन जब हमने ये सुना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करना है, चाय बदलनी है, चाय बदलनी है, ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत मतलब ऐसे तीर चलता है ना, वैसे हमारे दिमाग में वो चल गया कि चाय बदलनी। लेकिन हमने सोचा अगर वो चाय पी के हमें हमें इतने चैलेंजेस है तो क्यों ना हम ये चाय पी के देखें। हमारी चाय में जो इतने ज्यादा कैफीन जाते हैं उतने तो इसमें से नहीं जाते, इसलिए स्किन तो डैमेज नहीं होने वाली है। आपकी जो भूख है वो मरने वाली नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ जो भूख है वो बैलेंस रहेगी। ये चाय पीने की बात है। क्योंकि जब भी हमें भूख लगे हम वो चाय पीते थे कि थोड़ी देर के बाद खाना खाना है, 1 बजे तो खाना खाना ही है, तो क्यों ना हम 11 बजे चाय पी ले। रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट ही नहीं होती थी। और जिस दिन मैंने ये सुना चाय के साइड इफेक्ट्स जो हम कंटिन्यू घर में लेते थे रात में 9 बजे 9:30 बजे, हमें पता ही नहीं था ना, एजुकेशन ही नहीं था। एजुकेशन सिस्टम में हमें कहीं भी ये सिखाया नहीं जाता है कि किस तरीके से बैलेंस थाली रहनी चाहिए, किस तरीके का फूड होना चाहिए, किस तरीके से चाय हमें पीनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो हमारी जगह पे करेक्ट थे। लेकिन जिस दिन से हमने ये ब्रेकफास्ट चेंज किया उस दिन से हमें ये महसूस हुआ नहीं वेलनेस कोच हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारा ब्रेकफास्ट चेंज नहीं किया, उन्होंने हमें फिजिकली, मेंटली एंड आफ्टर जब मैंने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया तब वो बायोलॉजिकली हमें चेंज करने के लिए तैयार थे। क्यों तैयार थे? वो हेल्प करने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प की थी, लेकिन शायद मैं उनके पास बहुत लेट गई। लेकिन कब गई मैं उनके पास? जब मुझे हेल्थ इशू हुआ। तब तक मैंने वेलनेस सेंटर नहीं देखा था, वेलनेस कोच मुझे पता नहीं था। जब मोदी हमें बार बार टीवी के ऊपर बोल रहे हैं कि आप जाओ वेलनेस सेंटर में जाओ, वेलनेस सेंटर में जाओ, ये भी अब बोल रहे हैं कोरोना हो जाने के बाद। लेकिन मैं इतनी लकी हूँ, मैं सब खुद को इतना ग्रेट फील करती हूँ कि उसके पहले ही मेरी लाइफ में ये फैमिली थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया था। जब मैं कोरोना के मतलब मैं पॉजिटिव थी तब भी उन्होंने उतना ही सपोर्ट किया जितना मेंटली उन्हें करना चाहिए था। क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था अगर वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन आपके साथ है तो शायद आपको और चीजें लेने की जरूरत नहीं है। जो कंपलसरी एक टैबलेट थी सिर्फ वही हमने ली। एंड थैंक गॉड जो भी मेरे साथ पॉजिटिव थे जिनको सिम्टम्स था उनको पोस्ट कोविड हुआ, मतलब कोविड के बाद जो भी सिम्टम्स थे उनकी हेल्थ के ऊपर डैमेजेस करने के लिए वो उनको स्टार्ट होने लगे थे। और हम इतने सिक्योर थे क्योंकि हमें वेलनेस कोच ने उतना पूरा कॉन्फिडेंस दिया था कि नहीं आप अगर हमारे साथ हो, आप अगर ये न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं है, एडमिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ खुद की केयर लो,
खुद की तरफ देखो, खुद की तरफ ध्यान दो। जितनी रिकवरी चाहिए उतनी, विथ न्यूट्रिशन, विथ हमारी थाली, विथ हमारा फूड। और उस वक्त भी हमें ये जो डिफरेंट थाली आज आप खाते हो ना, उसी तरीके से रेसिपीज मिलती थी, और वो सब एंजॉय हमने किया है विद इन कोविड टाइम भी, वो 15 दिन भी। और क्यों हमें ये सब, उतना सपोर्ट हमें क्यों मिला? बहुत ज्यादा निगेटिव में जाते थे लोग, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, बात करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जो मेरे कोचेस है वो मुझे सुबह शाम एक बार कॉल करके पूछते थे कि कैसे हो आप, आपको अच्छा लग रहा है क्या, आपकी हेल्थ अच्छी है क्या, सब खाते पीते हो क्या, जो भी आपको लगता है वो सब चीजें खाओ, खुद की केयर करो। इतना उन्होंने मोटिवेट किया है। वेलनेस कोच आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देता है। लेकिन हम कहाँ पे जाते हैं? जहाँ पे हमें जाना नहीं चाहिए। अगर आपको मेडिसिन स्टार्ट करने हैं, आपको दवाई लेने की जरूरत है, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ये लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, तो उनसे जाइए, उनसे पूछिए क्यों लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम। अगर आप मुझे उसका सॉल्यूशन दे रहे हो एज ए मेडिसिन, तो मुझे वो लाइफ टाइम क्यों लेनी पड़ेगी? पूछा है आपने, आप कहते हो कि नहीं डॉक्टर से कैसे पूछना है, वो तो करेक्ट है। क्यों आपने ये माइंडसेट बना के रखा है कि हमेशा डॉक्टर ही करेक्ट रहते हैं? जो वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट, वो हमारे साथ है एज ए वेलनेस कोच, वो हमारे साथ। हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि वो हमारे साथ है। वो सजेस्ट करती है कि आपने न्यूट्रिशन लेने ही चाहिए, क्योंकि हमने ये सीखा नहीं है। बहुत ज्यादा मैंने ये देखा है कि बहुत फैमिलीज में मतलब लोग ज्यादा रहते थे, अगर एक चीज सुबह बनी और एक शाम में बनी तो वो सबके लिए कॉमन रहती थी, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो शायद उनकी विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी। उनकी नींद, जब हम सोते हैं तो उससे डबल उनकी नींद होगी, प्लस में होती है उनकी नींद, 8+ उनकी नींद होनी चाहिए। अगर वो 12 साल के हैं, 8 साल के हैं, तो मिनिमम उन्होंने 12 to 15 आवर्स सोना चाहिए, विथ रिकवरी ऑफ बॉडी, वर्कआउट, जो भी उनको विटामिन मिनरल्स लगते हैं वो सब लेने के बाद उनकी स्लीप उतनी होनी चाहिए। लेकिन अब होता है क्या? नहीं, मैंने ये देखा है कि हम जो बच्चे रहते हैं 2-2 साल के, उनको भी हम स्कूल भेज देते हैं, और इतने अंडर प्रेशराइज हो जाते हैं वो बच्चे कि वो खुद में ही खो जाते हैं। वो ना किसी से ठीक तरीके से बात करते हैं, ना वो खुद की खेलना चाहते हैं, ना कोई चीज वो ओपनली नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तब से प्रेशर देते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन वेलनेस कोच हमें सिखाता है, अगर आपने ये लाइफस्टाइल इस तरीके से रखी तो आप में चेंजेस आने ही वाले हैं। 2 साल का अगर बच्चा है तो उन्हें कोई भी प्रेशराइज नहीं करता है। अगर आपने हमारे सेशंस देखे होंगे, जिसे हम CHT कहते हैं, चाइल्ड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, तो हम वहां पे क्या लेते थे? 20 मिनट का वर्कआउट, 5 मिनट की स्टोरी, और ऐसी रेसिपी जो बच्चे खुद घर पे बनाए। हम गैस के पास तो बच्चों को जाने नहीं देते हैं, पानी भी खुद से लेने नहीं देते हैं कि क्यों? वो खराब करेगा, वो गिराएगा। अगर आप उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे तो शायद वो लाइफ टाइम आपके ऊपर डिपेंड रह जाएगी। मैंने ऐसे भी सुना है कि 10वीं में बेटी है, वो पढ़ाई करती है और माँ आके खुद उसको खाना खिलाती है। मतलब मुझे ये सुन के स्ट्रेंज लगता है कि अगर वो 16 साल की है, अगर वो खुद कुछ भी नहीं कर पाती है, तो हमने क्या किया है एज ए पेरेंट? जैसे हमें वेलनेस कोच बताते हैं, अगर वो 16 साल की है तो उसने उठना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, खुद के काम खुद करना चाहिए, ये सब चीजें उसने सीख लेनी चाहिए। कंपल्सरी उसने उसका जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। करते हैं हमेशा? नहीं करते। हम पैम्पर्ड करते हैं, ओवर पैम्पर्ड करते हैं। जिस जगह पे आप गलत हो रहे हो, उस जगह पे अगर सही रास्ता कोई बताता है तो वो वेलनेस कोच है। क्या क्या सिखाता है वेलनेस कोच आपको? अगर आप हमारे पास आए तो हम आपको सिखाते हैं, नहीं तो हम आपके पास आए तो हम आपको पूछते हैं कि क्या आपको आपकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कुछ चाहिए, हम आपको मदद कर सकते हैं, क्या आप हमारी फैमिली ज्वाइन कर सकते हो? इतनी पोलाइटली वो आके पूछता है, और लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं मैं खुद ही होशियार हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे आपने सुबह एक्सपीरियंस सुना रमाकांत तोरसकर सर का, जो बता रहे थे कि नहीं मुझे हेल्थ इशू कोई नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं ओवरवेट हूँ, और ये शायद रीजन हो सकता है इन फ्यूचर
मेरी हेल्थ डैमेज करने के लिए, तो मुझे आज रिकवर होना है। ये बहुत कम लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि अगर कल कुछ ना हो जाए इसके लिए मुझे आज प्रिपेयर करना चाहिए। और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं गौरी मैम, आप मुझे बताइए, शायद मैं आज तक मैं जो भी करता आया हूँ उसमें कुछ गलत है, इसलिए मैं आज इस सिचुएशन पे हूँ, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूँ, लेकिन मुझे मेरी हेल्थ करेक्ट करनी है। आपने कब डिसीजन लिया? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगी कि आपने डिसीजन कब लिया। शायद मैंने डिसीजन लिया बहुत ज्यादा सफर होने के बाद। मेरी पूरी फैमिली सफर कर रही थी हेल्थ के लिए। जैसे किराना लाते थे वैसे हम मेडिसिन लाते थे, 4-5 हजार का किराना, 10-12 हजार की मेडिसिन, ऐसे हमारे घर में चलता था। लेकिन आज ऐसे नहीं होता है, हमारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। मुझे देखना है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो जिन्होंने पहले डिसीजन लिया था कि हम आपकी फैमिली के साथ आएंगे, हमें अच्छा ही रहना है लाइफ टाइम, और कौन ऐसे लोग हैं जो बाद में आए थे, उनका मतलब कुछ हेल्थ इशू होने के बाद वो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके थे। आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हो। आप कब आए? मैं आफ्टर हेल्थ इशू आए। मैं यहाँ पे बताती हूँ, आफ्टर हेल्थ इशू मैं यहाँ पे आई थी। आप चैट बॉक्स में बात कर सकते हो मुझसे। अगर आप सेशन पे हो, सुन रहे हो, तो शायद आपका चैट बॉक्स भी ऑन होगा। मैंने आपसे ये पूछा है कि आप यहाँ पे कब आए थे, हमारी हैप्पी एंड हेल्दी कम्युनिटी में आप कब ज्वाइन हुए? आपको चैट बॉक्स में डालना है। शायद आप अटेंटिव रहोगे तो डालोगे। आपको अगर पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है, बिफोर हेल्थ इशू आए थे, बहुत अच्छी बात। आफ्टर हेल्थ इशू आए थे, आफ्टर हेल्थ इशू आए थे, हेल्थ इशू होने के बाद आए थे, हेल्थ इशू होने के बाद आए थे। सब ऐसे यहाँ आए थे हेल्थ इशू होने के बाद, हेल्थ इशू के बाद वेलनेस में आ गए। करेक्ट है, हेल्थ इशू के बाद ही आए थे। सबका आंसर सेम। बहुत ज्यादा लोगों ने सफर किया है, मुझे पता है, जो पर्सनली मेरे साथ है, उन्होंने कितना सफर किया है उनकी खुद की हेल्थ के लिए। ऐसे बहुत लगता है हम पहले क्यों नहीं आए। हाँ, करेक्ट है ना, नंदा मैम ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ऐसे बहुत लगता है हम यहाँ पे पहले क्यों नहीं आए, लेकिन वक्त तभी हमें यहाँ पे लाता है जब हमारी किस्मत चेंज होने वाली होती है। अगर आपने किसी का सुना तो शायद आपकी हेल्थ भी चेंज हो जाए। बहुत ज्यादा हेल्थ इशू थे। ऐसे मैं अगर किसी से बात करने गई ना, जब सोसाइटी में जाके औरतें डिस्कस करती है, तो मैक्सिमम डिस्कशन यही रहता है कि आपके घर में किसको क्या बीमारी है, हमारे घर में किसको क्या बीमारी है। सॉल्यूशन तो एक ही है, मेडिसिन लेना है, घर में बैठ जाना है, और कब वेट कम होगा घर में बैठे बैठे कुछ भी नहीं करके ये देखना है। देर आए और दुरुस्त आए। करेक्ट है, ऑब्वियस है ये, क्योंकि जब मुझे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी तब मैं यहाँ पे आई। लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद की हेल्थ इंप्रूव होने के साथ ही एज ए वेलनेस कोच मैंने बहुत लोगों को हेल्प की है। एज ए प्रोफेशन मैंने ये वेलनेस कोच चूज किया है, क्योंकि ये एक ही ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको थैंक्स सुनने के लिए मिलते हैं। जहाँ पे मैं जॉब करती थी पहले, वहां पे ऐसे नहीं होता था, सिर्फ गालियां खानी पड़ती थी। एक ऐसा वेलनेस कोच हमें बनना चाहिए जो सबके लिए आइडियल हो। कैसे होना चाहते हैं आइडियल? आप खुद आइडियल वेट पे हो। वेलनेस कोच क्या होता है? खुद आइडियल वेट पे होता है। वो आप सबको आइडियल वेट पे कैसे मेंटेन रहना है वो सिखाता है। किस तरीके से आपको खुद की मेंटलिटी स्टेबल रखनी है, बायोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली आपको किस तरीके से इंप्रूव रहना है, वो हमें सिखाता है। किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए, अगर आपका एम है आपकी लाइफ में, आपने कुछ डिसाइड किया है, गोल आपने देखा है, तो आप किस तरीके से आप देखोगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या स्टेप आउट करना चाहिए, वैसे ही हमें वो हेल्थ में सिखाते हैं। अगर आपने डिसीजन लिया, आप आज हमारे साथ आए और आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं मुझे मेरी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो फर्स्ट डे वो आपको क्या बोलते हैं कि इतने सारे चेंजेस आपको करने हैं, आपको आना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन है, ये करना है, वो करना है, भाग जाएंगे लोग। वेलनेस कोच ऐसे नहीं कहते हैं।
वेलनेस कोच कहते हैं कि आप आओ तो सही, आप देखो एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ज्वाइन कीजिए, बाद में आप हमारे साथ आइए। आपको सिर्फ आपका ब्रेकफास्ट और चाय चेंज करनी है, और जो भी आप चेंज कर रहे हो ना, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितने हैं, वो क्या इम्पैक्ट करने वाले हैं, और किस तरीके से उसका रिजल्ट आने वाला है, ये सब वेलनेस कोच ही सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें है, वो खुद खा रहा है, उसने खुद की हेल्थ इंप्रूव रखी है, उसको खुद को रिजल्ट आए हैं, बाद में वो आपके साथ शेयर कर रहा है। ये वेलनेस कोच का काम है। वेलनेस कोच सुबह कितने बजे किस तरीके से उठना है वो सिखाते हैं। अगर आपको दोपहर में नींद आए, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, मैंने एक 2-4 दिन में ये हैंडल किया है कि ना सब कुछ लेके भी मेरा वेट गेन हो रहा है, लेकिन आपने क्या रॉन्ग किया है ये सिर्फ हमें पता रहता है। शायद आप हमारे नजरे के सामने हो या ना हो, आप मुझसे डायरेक्टली बात करते हो या नहीं करते हो, फिर भी हमें ये पता चलता है कि आपने क्या गड़बड़ी की, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप हमारे साथ ओपनली शेयर नहीं करते। हम ऐसे करते हैं कि डॉक्टर और जो सीए है, अगर हम उनके पास जाएंगे तो सब चीजें ओपनली बोल देनी चाहिए, लेकिन उसमें अब एक थर्ड पर्सन और ऐड हो चुका है, जिसे हमें वेलनेस कोच कहना चाहिए। क्योंकि हमने जो मिशन फिट इंडिया चालू किया है, उसमें तो हर एक को पार्टिसिपेट करना है खुद की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, लेकिन जब आप उनके पास जाओगे तो आपको 100% सब चीजें शेयर करनी है। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो, दिन भर में आपका बहुत ज्यादा खाना हो चुका, मतलब खाना आप खाते हो, कंजम्पशन आपका ज्यादा है, अगर आपको गलत आदतें हैं, आपको वो चेंज करनी है, आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है, अगर आप ऐसी कुछ मेडिसिन ले रहे हो जिस वजह से आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, जैसे हम कह सकते हैं नींद की गोलियां बहुत ज्यादा अगर आप ले रहे हो, एक भी ले रहे हो, तो उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होता है। तो नेचुरली आपको नींद कैसे आए, किस तरीके से हमें मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह उठने के बाद कितना पानी पीना चाहिए, आपका वेट कितना है, आपका बीएमआई क्या है, आपका बीएमआर क्या है, आपके विजुअल फैट क्या होने चाहिए, आपका बॉडी एज अभी क्या है और कितना होना चाहिए, आपके बॉडी में जो ट्रंक फैट है, जिसे हम कहते हैं पेट के ऊपर जो भी फैट्स रहते हैं, वो ट्रंक फैट 15 के बीच होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर वो है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो भी मसल्स है उसके, अगर आप वुमेन हो तो शायद वो 30% होनी चाहिए, और अगर आप वुमेन हो तो मोर देन 33% होनी चाहिए। अगर आप वेट लॉस करने के बाद ये इंप्रूव नहीं होते हैं तो किस तरीके से हमें मसल्स इंप्रूव करने चाहिए, ये सब चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ वेलनेस कोच सिखा सकता है। क्यों वो सिखा सकता है? क्योंकि वो खुद भी स्टडी करता है, वो रिजल्ट देता है, वो खुद पहले मेंटेन रहता है, वो पूरी रेसिपी जो आपको दी जाती है वो खुद बना के खाता है, और बाद में आपको रिजल्ट आता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई समझाए तो शायद आपकी लाइफ में 100% चेंजेस हो जाए। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सिखाता है। हमारे घर में भी जब हम से मतलब खाना बनाते हैं तो वो कॉमन थाली रहती है। कॉमन थाली मतलब क्या रहता है, 2 सब्जी, 2 चटनी, राइस, दाल, चावल, मतलब दाल चावल और रोटी कॉमन रहती है। लेकिन हेल्दी थाली क्या रहती है, जिससे हमें प्रोटीन जाए, फाइबर जाए, सिंपली प्रोबायोटिक भी जाए, सब चीजें हमारी पेट में जाए, और उतना सब खाने के बाद जो भी हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। वो किससे कंप्लीट होने वाली है, ये कौन सिखाता है? एक वेलनेस कोच ही आपको सिखाता है। अगर आप रात में जल्दी नहीं सोते हो तो किस तरीके से हमें नींद जल्दी आनी चाहिए? अगर ऑब्वियस है, अगर आप हमारे साथ हो, हमारे जैसे आप सुबह 4 सवा 4 बजे से उठ जाते हो, आपकी एक्टिविटी में लग जाते हो, आपके न्यूट्रिशन लेते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, दोपहर में आप थाली लेते हो, जो भी हमें आयुर्वेद में सिखाया गया है कि 20 मिनट्स ऑफ रेस्ट आप ले सकते हो, सोना नहीं है, बॉडी को सिर्फ रिलैक्स करना है। सोना क्या होता है और रिलैक्सेशन क्या होता है, शायद मैंने स्किन सेशन में अभी बताया है, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोल दिया और किसी ने लगा कि वो 2-2.5 घंटे सो गए और 4 दिन में वेट गेन हो गया, और वेट गेन होने के बाद उनको पता नहीं चला कि दोपहर में तो सोने के लिए बोला था
और मैंने तो वही किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सुना कि 20 मिनट के लिए ही बोला था। बॉडी रिलैक्सेशन जिसे हम कहते हैं, अगर आप सुबह 4 बजे से वर्किंग में हो तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी रिलैक्स हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको सो ही जाना है। आप ऑफिस में हो, आप आपका टिफिन जल्दी फिनिश करते हो, तो उसके बाद भी आप आपकी बॉडी रिलैक्स कर सकते हो। हर 1 घंटे के बाद अगर आपका बैठ के काम है तो कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, आप अभी रिलैक्स बैठे हो या प्रॉपर अटेंशन में हो, आपको पता चल सकता है। अगर मैं जैसी बैठी हूँ वैसे आप बैठे हो तो प्रॉपर अटेंशन में आओ, और पीछे लेट के ऐसे हाथ में फोल्ड डाल के अपने पैर वगैरह पसार के आप बैठे हो तो आप कंप्लीट रिलैक्सेशन। ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हमारा अटेंशन चाहिए वहां पे कंपल्सरी चाहिए, लेकिन वो कितना चाहिए? शाम में 4 बजे के बाद हमें किस तरीके से पानी पीना चाहिए, खाने के बाद पानी पीना चाहिए क्या, खाने के वक्त कितना पानी पीना चाहिए, पहले कितना पानी पीना चाहिए, शाम में 7 बजे से पहले हमें हमारा खाना क्यों पूरा करना चाहिए, क्यों हमें रात में ज्यादा देर नहीं करनी है। ये सब हमें सिर्फ वेलनेस कोच सिखाता है। जो भी मैंने आपको अभी क्वेश्चंस पूछे ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, वेलनेस कोच छोड़ के उनके पास जाना है और उनको ये क्वेश्चन पूछना है जो मैं आपको बताऊं। हमारे जो विजुअल फैट्स रहते हैं ना, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए और क्यों वो उतने ही होने चाहिए। आप जाओ और पूछो। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ में नहीं है उनसे जाओ और पूछ लीजिए क्यों हमारा बॉडी एज और हमारा फिजिकल एज अलग अलग रहता है, क्यों हमारे ट्रंक फैट विद इन अ लिमिट नहीं रहते हैं, क्यों हमारे मसल्स जिस एज में जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। अगर आप वेलनेस कोच की हेल्प नहीं लेते हो तो जाओ आप सर्च करो, कोई भी आपको इसका आंसर नहीं देगा। लेकिन आपने बीटीसी में पार्टिसिपेट किया है, आप हमारे साथ 1 and 1 हो, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, हम आपका फॉलो अप लेते हैं, हम आपके साथ ही रहते हैं। जिस तरीके का डेली रूटीन आपका है उसी डेली रूटीन में हम भी है, तो शायद हम आपको 100% ये सब चीज बता सकते हैं। और ये सब चीज करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज आए। क्यों अच्छे चेंजेस आए? क्योंकि मैंने सुना, पहले मैंने सुना, बाद में मैंने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद में मैंने मेरा रिजल्ट किया। और जो भी उस वक्त पहले 3-4 साल पहले जो भी मेरे साथ हेल्थ इशू थे, आज वो मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत प्राउड से कह सकती हूँ कि कोरोना के वक्त मैंने वो मेडिसिन लिए थे 2021 में, उसके बाद मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती हूँ और मुझे पक्का पता है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं गई। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत ज्यादा काम हो गया, छत्रपति संभाजीनगर से हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इतना वर्क आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया, ऐसे हमारी लाइफ में नहीं होता है। सब चीजें बैलेंस रहती है और सब चीजों का हम मजा लेते हैं। जो हर एक चीज में इन्वॉल्व है, जो हर एक दिन, हर एक पल, हर एक घंटा वो लाइफ का जो एंजॉय करता है, वो सिर्फ और सिर्फ वेलनेस कोच रहता है। और वेलनेस कोच के साथ जो भी रहते हैं वो भी अपनी लाइफ इतनी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। और मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप सबने इतनी अच्छी तरीके से वेलनेस कोच के बारे में सुना। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको उनके साथ जाना है तो सो प्लीज डोंट वेट, इमीडिएट आप उनसे बात कीजिए, जिन्होंने भी आपको लिंक भेजी है, और जाइए उनके साथ, देखिए कि कितनी अच्छी लाइफ हो जाती है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। जो भी हमारे मूड स्विंग्स रहते हैं वो डिपेंड्स और हैप्पी और सैड मूड में रहते नहीं रहते, हम हैप्पी ही रहते। हर एक सिचुएशन मैनेज करने की हमें ताकत आ जाती है। हम बहुत कैपेबल बन जाते हैं जब हम ये ब्रेकफास्ट चेंज करते हैं, जब हमारा वेलनेस कोच हमारे साथ रहता है, हम हर एक चीज उसके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपने उसको उतना नजदीक का मान लिया तो शायद आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो सकती। मैं अब सिर्फ उन लोगों को हैंड रेज करने के लिए बोलूंगी जिन्होंने भी विद वेलनेस कोच उनकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज की है। उसका पहला एग्जाम्पल मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए। मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया। जो भी मैं मतलब मेरा जो भी पहले प्रोफेशन था, शायद मैं ये वेलनेस के लिए ही
अब तैयार हूँ, मैं पहला प्रोफेशन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो स्ट्रेस लाइफ मुझे अब नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जिन्होंने खुद की लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चेंज की है। अगर आपने आपका नाम नहीं डाला है तो प्लीज आप हैंड रेज मत कीजिए। आपका नाम नहीं है, आपका तो पड़े यहीं मुंबई